वेलकम टू माय चैनल प्रो टेक्विस्टा। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे आज के लेक्चर में वो है सेट्स। इससे पहले हम बहुत सी डेटा टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम नंबर्स, स्ट्रिंग्स, फ्लोट और हमने कौन कौन सी बूलियन, इसके अलावा जो है हमने 4 टाइप्स के एरे जो है वो डिस्कस किए। तो आज हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स क्या होता है? सेट्स भी एक एरे है। इसको किस तरह हम क्रिएट करते हैं, एक्सेस करते हैं और इस पे क्या क्या बेसिक ऑपरेशन और फंक्शन और मेथड अप्लाई होंगे, तो वो सब हम जो है आज के सेट्स के टॉपिक पे हम कवर करेंगे। तो आज जो है वो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ी थी वो तो इजी थी। इसके बाद हमने जो एरे पढ़ा, कलेक्शन ऑफ डेटा एरे, तो उसमें एरे जो है वो 4 टाइप्स के पाइथन के अंदर हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने आपको लिस्ट पढ़ाया। लिस्ट में क्या था? ए लिस्ट इज अ कलेक्शन। ये भी एक डेटा की कलेक्शन होती है जो एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा को हम स्टोर करते हैं। तो ये लिस्ट हमने कि क्या क्या ऑप्शन थे इसके अंदर की ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्ड मतलब इसमें इंडेक्सिंग होती है। 0 पे एक वैल्यू होती है, 1 पे इसकी इंडेक्स नंबर से हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये इसमें ऑर्डर्ड होता है। हर इंडेक्स नंबर पे एक वैल्यू होती है। अच्छा, हम इंडेक्स नंबर पे जाके उसकी वैल्यू को चेंज भी करा सकते हैं, चेंजेबल होती है। इसके अलावा अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स, इसके अंदर हम लिस्ट के अंदर एक ही आइटम को 2 बार भी रख सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं। ये सब हमने लिस्ट के अंदर मालूम किया था कि हम एक आइटम कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स थे इसके अंदर। इसके अंदर डुप्लीकेट आइटम्स अलाउ होते हैं लिस्ट के अंदर। अच्छा, टपल क्या था? टपल भी एक कलेक्शन ऑफ डेटा था, लेकिन ये भी ऑर्डर्ड था। इसमें भी इंडेक्सिंग थी। हम इंडेक्स के थ्रू जो है हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं कि हमारे इंडेक्स 0 पे कौन सा डेटा रखा है, इंडेक्स 1 पे कौन सा डेटा रखा है, ठीक है। लेकिन ये अनचेंजेबल था, हम एडिट नहीं कर सकते थे। यहाँ हमने इसको ऐड और डिलीट करवाया था। यहाँ पर हम जो है उसको चेंज एडिट नहीं कर सकते थे। अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स, टपल भी क्या कर रहा था कि हमें जो है वो डुप्लीकेट मेंबर्स को अलाउ कर रहा था कि हम एक से ज्यादा एक ही आइटम को एक से ज्यादा रिपीट कर सकते हैं, रख सकते हैं टपल के अंदर। इसके बाद हमने डिक्शनरी पढ़ी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ी? डिक्शनरी पढ़ी। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें ताकि आपको हर एक टाइप का डिफरेंस पता चल जाए। डिक्शनरी क्या थी? द कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, नो डुप्लीकेट मेंबर्स। ये भी क्या था कि हम कोई भी ऑर्डर्ड होता है, इंडेक्स नंबर होता है इसका हर डिक्शनरी के अंदर, और चेंजेबल होता है, यानी कि की वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। बट नो डुप्लीकेट मेंबर्स, हम जो है वो एक ही की को 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो है वो इसके अंदर नहीं रख सकते। तो ठीक है, ये क्या करता है? नो डुप्लीकेट मेंबर्स, एक ही की को बार बार जो है वो रिपीट नहीं कर सकते। अगर हमने ऐड करवाई कोई नेक्स्ट की और वो ऑलरेडी की डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, मौजूद है, तो आप वो क्या करेगा कि उसी की वैल्यू जो नई रखवाई है वो उसको एडिट कर देगा। आज हम पढ़ेंगे सेट। सेट क्या है? इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड, नो डुप्लीकेट मेंबर्स। सेट में तमाम चीजें अलग हैं। ना तो इसके अंदर इंडेक्स नंबर है, ना हम इसको चेंज कर सकते हैं, ना हमें इसको अनइंडेक्स्ड है, और ना ही हम इसके अंदर डुप्लीकेट मेंबर्स को अलाउ करता है ये, ठीक है। सेट क्या करता है? डुप्लीकेट मेंबर्स को अलाउ नहीं करता। तो ये हमने पढ़ लिया कि सेट क्या है। एक पाइथन प्रोग्रामिंग में अनऑर्डर्ड कलेक्शन डेटा होता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। 0 इंडेक्स पे अब इस वक्त अभी आप प्रिंट करवा रहे हैं 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू, और जब थोड़ी देर बाद दोबारा आप प्रिंट करवाएंगे तो हो सकता है कि 0 इंडेक्स पे जो आपने सेट के अंदर कोई और वैल्यू दी है, जो 4 वाले इंडेक्स की वैल्यू थी, वो 0 पे आ जाएगी। तो आपका क्या है, ये हर टाइम जो है वो आपका रैंडम डेटा उठा के लेके आता है। तो 0 में जो वैल्यू होगी वो चेंज होती जाएगी। तो इसको क्या होता है? अनइंडेक्स्ड है, ठीक है। और नो डुप्लीकेट मेंबर्स, यानी कि सिर्फ ये एक ही बार एक वैल्यू को रखता है। अगर आप 4 बार भी रखवाएंगे तो ये एक ही बार काउंट करेगा और फर्स्ट जहां पे आपने रखवाया उसी वैल्यू को उठा के लेके आएगा। बाकी जो आपने वैल्यूज रखी हुई है सेम, वो इनको ना इग्नोर कर देगा और ना ही उनको सेव करेगा अपने उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है वो आइटम को रिमूव और ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट है कि आपने किस तरह सेट को क्रिएट करना है, ठीक है। सेट किस तरह क्रिएट होगा? सबसे पहले ये हमें एम्प्टी सेट जो है, अगर हम, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो है
डिक्शनरी पढ़ी थी, ठीक है। हमने क्या करा था, एक मिनट इसको मैं हटा देती हूँ, क्या आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एम्प्टी सेट किस तरह क्रिएट होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर जितना भी प्रीवियस वर्क हुआ हुआ है बंद करते हैं। अच्छा जी, एम्प्टी सेट हमने, अगर मैं यहाँ पर देखूं कि सेट को हम किस तरह करली ब्रैकेट से हम लिखते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा सेट 1 इज इक्वल टू, और मैं करली ब्रैकेट के साथ 1 कॉमा 2 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ये 6 हो गया, चलो ठीक है। हमने ये 4 वैल्यूज लगवाई। तो ये जो है कर्ली ब्रैकेट जो है वो आपका डिक्शनरी भी होता है और आपका सेट भी होता है, लेकिन डिक्शनरी में क्या होता है, की पेयर वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अगर मैं अब इसकी टाइप मालूम करूं, इसकी टाइप मालूम करूं तो ये मुझे सेट प्रिंट करके लाके देगा। क्या प्रिंट करके देगा, कौन सी टाइप है, सेट है। सेम जो है वो टाइप हमारी जो है वो सेम कर्ली ब्रैकेट से हम डिक्शनरी भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये हम मुझे टाइप क्या बताएगा इसकी, कि ये जो है वो क्या है, सेट है। देखिए क्या लिख कर दिया इसने मुझे, कि इसकी क्लास सेट है। तो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिक्शनरी भी लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सेट भी लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करना चाहूँ, एम्प्टी सेट क्रिएट करना चाहूँ, तो मैं सेट 1 और इज इक्वल टू ये और ये इस तरह नहीं, ये मैं इस तरह नहीं लिख सकती, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे, ऊपर क्यों चला जा रहा, ठीक है। अगर मैं इसकी टाइप मालूम करूं, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको जो करती हूँ ये कर लेती हूँ, सॉरी, हाँ ठीक है, इसको ये कर लेती हूँ और उसकी टाइप मालूम कर लेती हूँ, ठीक है। ये क्यों इरेज हुए जा रहा है, इसमें कुछ कंप्यूटर में वो हो रही है कि आगे से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस सेट 1 की टाइप मालूम करूं तो ये मैंने सेट क्रिएट किया है, ठीक है, एम्प्टी सेट। तो ये मुझे क्या प्रिंट करके लाके देगा, कि ये मैंने डिक्शनरी बना दी, क्या बना दी, एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। क्या बना दी, ये सेट नहीं रहा, ये मेरा क्या बन गया, डिक्शनरी बन गया। ये मुझे बता रहा है कि ये मेरी डिक्शनरी है। तो हम सेट किस तरह क्रिएट करें, क्योंकि हमने टपल भी ऐसे क्रिएट किया था, हमने वो राउंड ब्रैकेट लगा के टपल, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हमने जो है वो लिस्ट बनाई थी। तो हम डिक्शनरी हमने इस तरह क्रिएट की थी, तो हम एम्प्टी सेट किस तरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम एम्प्टी सेट जो है बाय कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पर सेट लिखेंगे और यहाँ राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। अब अगर मैं सेट की वैल्यू मालूम करूं कि ये सेट 1 जो है वो क्या टाइप है, तो अब देखते हैं कि सेट 1 की टाइप क्या आती है। अब आई है मेरी सेट 1 की टाइप सेट। तो सेट जो है एम्प्टी सेट किस तरह क्रिएट होता है, कि आपने सेट लिख के राउंड ब्रैकेट लगाना है। तो यहाँ पर ये मैंने क्या किया है, कि क्रिएट किया है एम्प्टी सेट। किस तरह क्रिएट किया है, कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने जो है वो इसको क्रिएट किया है, ठीक है। सेट हमने किस तरह क्रिएट किया है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट किया है। तो कंस्ट्रक्टर हम बाद में पढ़ेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे हम जो है वो कंस्ट्रक्टर यूज होते हैं। तो वो जो है हम इतनी डिटेल में है इसके कंस्ट्रक्टर का हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे हम अपने एम्प्टी सेट को क्रिएट कर सकते हैं वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेट की वैल्यू किस तरह लिखती है, अगर हम डिक्शनरी में लिखते हैं सेट, डिक्शनरी इस तरह कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो की पेयर्स वैल्यू, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये डिक्शनरी है। और जब हम सिंगल वैल्यू लिखते हैं तो वो हमारा सेट बन जाता है। तो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर दोनों चीजें लिखते हैं, डिक्शनरी भी और सेट भी, ठीक है। लेकिन डिफरेंस यही है कि उसमें की पेयर वैल्यूज होती हैं और इसके अंदर क्या होता है, सेट के अंदर आपकी सिंगल वैल्यूज होती हैं। जिस तरह आपकी लिस्ट में थी, टपल में थी, सिंगल वैल्यूज थी। तो अब जो है वो हमारा सेट 1 जो है वो हमारा एम्प्टी क्रिएट हो गया। अब हमने सेट क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर ये मैंने यही बताया था आपको कि सेट किस तरह, एम्प्टी सेट किस तरह क्रिएट होता है। सेट 1 की मैंने वैल्यूज लिखी, तमाम वैल्यूज यूनिक होती हैं। सेट 2
अगर मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यूज को रिपीट कर देती हूँ तो नो डुप्लीकेट्स अलाउड, सो स्टोर वैल्यू ओनली वन टाइम। ये अपने अंदर जो है एक ही टाइम वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। और अगर हम लेंथ मालूम करना चाहें, फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट वैल्यूज लिखकर, ठीक है, अगर मैं डुप्लीकेट वैल्यूज लिखकर यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देती हूँ, क्या लिख दूँ, 3 लिख देती हूँ, 4 लिख देती हूँ, ठीक है। और अब मैं लेंथ मालूम करूँ तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लेंथ मालूम कर रही हूँ, इस सेट 1 की लेंथ कितनी है। लेंथ आपने फंक्शन पढ़ा था, पहले ही मेथड पढ़ा था, ये फंक्शन है, फंक्शन आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करता है कि आपकी किसी भी एरे की, ये भी एक एरे है, एरे की क्या बताता है, लेंथ बताता है। तो इस एरे की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6। हमें क्या नजर आ रही है इस एरे की लेंथ, हमें इस एरे की लेंथ कितनी नजर आ रही है, 6। लेकिन क्या करेगा ये डुप्लीकेट मेंबर्स को अलाउ नहीं करता, तो ये अपने अंदर कितनी रखेगा वैल्यूज जो डुप्लीकेट हो रही है, 3 और 4। इसके अंदर कितनी वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही है, 2 वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही है, तो ये -2, यहाँ का इसका आंसर आएगा 4। इसकी लेंथ कितनी है, इस एरे की हमारी लेंथ कितनी आएगी, 4 आएगी। तो देखते हैं कि इसकी एरे हमारी लेंथ कितनी आती है। ये देखिए इस एरे की लेंथ कितनी बताई इसने, 4। तो आपको क्या पता चला इससे कि इसने डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर नहीं किया अपने अंदर। ये 3 4 जो मैंने डुप्लीकेट लिखी थी, ये इसने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दी, सिर्फ 4 इसकी लेंथ बताई है, ठीक है। सेंट की लेंथ कितनी है हमारी, 4। अच्छा, इसके अलावा हम इसके अंदर बुलियन डेटा भी, स्ट्रिंग डेटा भी, डिफरेंट डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक बात और भी याद रखिएगा इसके अंदर, कि इसके अंदर जो है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है जीरो और फॉल्स, फॉल्स को एक ही वैल्यू कंसीडर करता है, जीरो और फॉल्स को एक वैल्यू कंसीडर करता है। और सेम इसी तरह वन एंड ट्रू, वन को भी ये ट्रू मानता है और ट्रू को भी ट्रू मानता है। तो अगर हम लग के देखते हैं इसके अंदर वैल्यूज, तो मैंने इसके अंदर 1 रखी हुई थी, ठीक है, इसके अंदर मैंने कौन सी वैल्यू रखी थी, 1। अब मैं देखती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 1 के साथ ट्रू भी लिख देती हूँ तो इसकी लेंथ बढ़ती है या नहीं बढ़ती, ठीक है। एक मैंने नई वैल्यू रख दी इसके अंदर, ट्रू। तो ऑलरेडी 1 जो था वो मेरा ट्रू था। अब देखेंगे ये मेरा ट्रू को काउंट करता है या नहीं करता। तो ये 1 और ट्रू को क्या करता है, एक ही वैल्यू जो है वो कंसीडर करता है। तो अब देखते हैं, अभी भी मेरी लेंथ क्या आ रही है, 4 आ रही है, इसलिए कि 2 ऑलरेडी मौजूद था मेरे पास। क्या था, 2 ऑलरेडी मौजूद था। अगर मैं इस 2 की जगह, 1 की जगह 2 कर लेती हूँ, यानी कि इसके पास जो है 1 सेम एज ट्रू है और 0 को ये फॉल्स कंसीडर करता है। 0 फॉल्स, 0 और फॉल्स जो है वो दो वैल्यूज जो है वो सेम वैल्यूज हो जाएंगी। इसी तरह 1 और 2 जो है वो सेम वैल्यू होगी। तो यहाँ अब जो है ये 5 बताएगा मुझे, ठीक है। अब इसने क्या बताया कि 5 है, ट्रू पहले से मौजूद नहीं था। 1 वैल्यू जो है, 1 जो है वो ट्रू जो है वो एक ही वैल्यूज होती हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि 0 एंड फॉल्स सेम वैल्यू होती है, इसी तरह 1 एंड 2 जो है वो सेम वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। तो अब इसको एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं पूरा सेट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप कंस्ट्रक्टर से भी, जिस तरह मैंने आपको एम्प्टी सेट बनाना सिखाया, सेम इसी तरह आप अपने ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी जो है वो अपना सेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल सेट 1 और सेट 1 के आगे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेट, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर इसको राउंड ब्रैकेट, कंस्ट्रक्टर जो है राउंड ब्रैकेट के थ्रू जो है वो मुझे अपना सेट बनाना पड़ेगा। सेम यही वर्क करेगा। ये मेरा सेट, पहले मैंने सेट बनाया था किसके थ्रू, इसी को कॉपी कर लेते हैं। पहले मैंने सेट बनाया था सेट 1, तो वो किस तरह बनाया था, बगैर कंस्ट्रक्टर के बनाया था, क्योंकि वो हमारा किससे था, कर्ली ब्रैकेट से था और सेट नहीं लिखा हुआ था। ये भी एक सेट है, ठीक है, और ये भी एक सेट है, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट बनाया, सेम चीज है, ये भी सेट 1 है, ये भी सेट 1 है, लेकिन ये जो है मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाया था, ये विदाउट कंस्ट्रक्टर बनाया। ये वाला कंस्ट्रक्टर के थ्रू, यानी कि हमने सेट बना लिखकर और राउंड ब्रैकेट के अंदर सेट बनाया है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट बनाया और ये हमने सिंपल जो है अपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है वो सेट क्रिएट किया है। अच्छा जी, अब हम जो है वो सेट को हम जो है वो लाइन के बजाय जो है वो लाइन के बजाय जो है हम सेट को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सेट है, हम ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है सेट बनाया, इसको हटा देते हैं। अब हम जो है सेट 1 को प्रिंट करवाते हैं। सेट 1 को हमने प्रिंट करवाया,
तो यहाँ पर देखते हैं कि सेट 1 की क्या वैल्यू आती है। ट्रू पहले आ गया, जबकि यहाँ पर ट्रू जो था वो लास्ट में लिखा हुआ था, और फिर 2 3 4 6 यानी रिपीटेड वैल्यूज नहीं आई हैं हमारे पास। 2 3 4 6 और ट्रू पहले आ गया है। अगर मैं दोबारा इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो दोबारा प्रिंट करके देखते हैं। तो इस दफा क्या हुआ, इस दफा भी सेम प्रिंट होके आ गया। अब मैं दोबारा प्रिंट करवाती हूँ तो सेम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब वरना ये अनऑर्डर लिस्ट है, किसी भी तरह जो है वो चेंज हो जाती हैं वैल्यूज, तो इसकी वैल्यूज भी चेंज हो सकती हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, आगे पीछे भी कर सकता है ये वैल्यूज को, ठीक है। तो हर दफा सेट की वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, कोई पहले आ गया कोई बाद में आ गया। यहाँ पे देखिए ट्रू पे आखिर में लिखा था, यहाँ पहले आगे, कभी बीच में भी आ सकता है। तो ये जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो ये मैंने प्रिंट करवा दिया अपना सेट 1, ठीक है। अच्छा, 2 दफा सेट क्रिएट किया है ना, यहाँ के हटा देती हूँ, ठीक है। एम्प्टी सेट क्रिएट नहीं किया, अब मैंने खाली जो है वो एक सेट क्रिएट किया और इसकी वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये मेरी वैल्यूज प्रिंट होकर आ गई। अच्छा, अनऑर्डर्ड है, जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू कर लिए, 3 भी आ सकती है, यहाँ पे 4 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। तो ये चेंजेबल है, ठीक है, आगे पीछे चेंज हो जाती है। इसके बाद जो है वो हम करेंगे, इसके बाद जो है वो हम करेंगे कंस्ट्रक्टर से हमने इसको कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। और उसके बाद जो है वो अ, हमने यहाँ पर किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, 1 बाय 1 भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं सेट को। एक्स के एक वेरिएबल बना लें और उसके थ्रू जो है हम लेकिन सेट ऑर्डर विल बी चेंज। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम एप्पल आ रहा है, सेकंड टाइम बनाना आ रहा है, हो सकता है थर्ड टाइम जो है वो यहाँ पर चेरी आ जाए फर्स्ट टाइम। तो वो लिस्ट जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि ये इसकी ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो यहाँ से फॉर के लूप के थ्रू भी हम इसके आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एक्स इन सेट 1, ठीक है। और अब हम जो है वो प्रिंट एक्स करवाते हैं। तो देखिए 1 बाय 1 इसकी वैल्यूज जो है वो चेंज होकर आएंगी, कौन सी वैल्यू पहले उठ के आती है, कौन सी बाद में आती है। तो देख लेते हैं, पहले ट्रू आई, फिर 2 3 4 6, ठीक है। ये इस तरह उठकर आ गई है इसकी वैल्यूज। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और वैल्यू लगा लेती हूँ, 8। अब देखते हैं किस तरह, ठीक है। पहले ट्रू आया और फिर इसकी वैल्यूज आ गई हैं 2 3 4 6 8, ये आगे पीछे होकर आ जाता है, ठीक है। हर टाइम ये इसकी इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, कभी चेंज होता है कभी नहीं होता। तो ये हमने किससे, लूप के थ्रू जो है उसको एक्सेस करना सीख लिया कि किस तरह हम लूप की, जिस तरह हमने पिछली तमाम एरेज को एक्सेस किया था लूप्स के थ्रू, तो इसको भी हमने उसी तरह लूप के थ्रू जो भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम किस तरह अपने आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। हम ये चेंजेबल नहीं है, ठीक है, हम उसके आइटम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐड और डिलीट कर सकते हैं किसी भी आइटम को। और पूरी सेट को भी, हम पूरे सेट को भी डिलीट कर सकते हैं। तो ऐड के लिए हमने डॉट ऐड मेथड भी यूज कर सकते हैं, हम डॉट अपडेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐड किस तरह करेंगे, यहाँ पे हटा देते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पर सेट 1 डॉट ऐड, हम कोई आइटम इसके अंदर ऐड कराना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं फॉल्स ऐड करवाना चाह रही हूँ, तो ये मैं फॉल्स ऐड करवा दूंगी और प्रिंट करवा देते हैं, हम अपना सेट प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। हम अपना सेट प्रिंट करवा देते हैं। तो देखें ये आइटम मेरे सेट के अंदर जो है वो ऐड होके आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए ये मेरा सेकेंड आइटम भी इसके अंदर ऐड होकर आ गया, फॉल्स भी इसके अंदर आइटम के अंदर ऐड हो गया। अपडेट क्या करता है कि पूरा पूरा सेट भी हम जो है वो इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं, दूसरा सेट भी। तो मैं एक सेट 2 बनाती हूँ, सेट 2 इज इक्वल टू, जिसके अंदर वैल्यू रख देती हूँ 11 12 एंड 20, ठीक है। ये 3 वैल्यूज रख दी। अब मैं चाहती हूँ कि पूरे का पूरा जो है ना ये ऐड हो जाए, ठीक है।
ये सेट 1 के अंदर ऐड हो जाए। अभी मैं ये हूँ, ये इसको जो है वो कमेंट आउट कर देते हैं ऐड वाले को, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये सेट 1 और ये सेट 2 जो है दोनों ज्वाइंट हो जाएं, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेट 1 और सेट 2, ठीक है, दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे। तो क्या प्रिंट होके आगे देखते हैं कि दोनों को, हम दोनों को ऐड करवाते हैं तो दोनों ऐड होते हैं या नहीं होते। ये वाला दोनों सेट जो है आपस में ऐड हो जाएंगे। तो सेट 1 डॉट अपडेट, अपडेट के अंदर हम दूसरा सेट लिख देंगे, तो यानी कि मल्टीपल आइटम्स जो है वो दूसरे सेट के अंदर है, वो पूरे के पूरे जो है वो सेट 1 में आ जाएंगे। आप देखते हैं, ये देख लीजिए 11, 12 और 20 भी आपका सेट 1 के अंदर अपडेट हो गया। तो क्या करते हैं, दो तरीके से हम इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं वैल्यूज को। ये हमने क्या सीखा, एडिशन सीखा, कि हम किस तरह सेट के अंदर अपनी वैल्यूज को ऐड करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डिलीट करना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमने ऐड करा लिया ऐड मेथड से और अपडेट मेथड से। इसके बाद हमारे पास है डिलीट। डिलीट हम किस तरह कर सकते हैं, एक रिमूव मेथड, रिमूव मेथड है, रिमूव आपने शायद लिस्ट में भी पढ़ा था पहले। एक डिस्कार्ड मेथड है और एक डेल, डेल आपने हर एरे के अंदर पढ़ा के डेल से आप तमाम एरे को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कार्ड से आप रैंडमली कोई भी आइटम इसके अंदर लिखेंगे और लिस्ट के अंदर जितना भी इसके अंदर मौजूद होगा सेट के अंदर, वो आइटम जहां पर ही मौजूद होगा वहां से ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सेट डॉट रिमूव करती हूँ और यहाँ पर लिखती हूँ, ये भी सेम काम करेगा कि ये भी बनाना को रिमूव कर देगा इस आइटम के अंदर जो मौजूद है। तो वन बाय वन करके देखते हैं रिमूव, डिस्कार्ड और, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको हटा देते हैं, एडिशन वाला हटा देते हैं, हमारा काम हो गया। अब यहीं पर हम करते हैं सेट 1 में से, ठीक है, सेट 1 में से रिमूव कर देते हैं डॉट रिमूव। क्या रिमूव कर दूं मैं इसके अंदर से, मैं इसके अंदर से 4 रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर से 4 रिमूव कर देती हूँ। अब मेरे पास क्या प्रिंट होकर आता है, ये देखिए 4 इसके अंदर से रिमूव हो गया सेट 1 के अंदर से। अब 2 और 3, 6, 8 और ट्रू आ गया, ठीक है। 4 वाला आइटम जो है मैंने रिमूव कर लिया। इसी तरह सेट 1, सेट 2 से मैं रिमूव डिस्कार्ड करा लेती हूँ किसी भी आइटम को। अब इसके अंदर से मैं क्या, सेट 2 के अंदर 11, 12 और 20 है, तो मैं इसमें से 20 रिमूव करा देती हूँ और सेट 2 भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं। पहले जो जैसे टर्मिनल को मैं यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं क्योंकि काफी, ठीक है, और यहाँ इसको मैं बंद भी कर देती हूँ। तो अब सेट 2 प्रिंट करवा के देखते हैं। सेट 2 में से 11 और 12 भी प्रिंट होगा, 20 जो है वो मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। 20 जो है वो डिस्कार्ड कर दिया है। तो अब सेट 2 मुझे क्या प्रिंट करके देगा, सेट 1 में से 4 रिमूव कर दिया, सेट 2 में से मैंने क्या रिमूव कर दिया, 20। तो ये देखें, सेट 1 से रिमूव वाले मेथड से मैंने एक आइटम रिमूव किया और डिस्कार्ड मेथड से मैंने एक आइटम रिमूव किया। तो ये मैंने रिमूव कर दे के, इसके अलावा डेल से, डेल से आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी जो है वो सेट ही डिलीट हो जाएगा। तो डेल का लिखने का तरीका ये है कि आपने डेल लिखा, डेल, और कोई भी एक सेट लिख दे। अगर मैं सेट 1 भी सेट 2 लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल सेट 2 लिख देती हूँ, डेल सेट 2, तो सेट 2 जो है पूरे का पूरा जो है रिमूव हो जाएगा। एरर आ गया, मैं प्रिंट सेट 2 करा रही हूँ तो अब ये मुझसे कह रहा है कि आपने सेट 2 जो प्रिंट कराया है यही मौजूद ही नहीं है, सेट 2 नेम इज नॉट डिफाइंड, ये डिलीट हो चुका है सेट 2 और मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ। तो ये क्या होगा कि मुझे एरर दे रहा है कि आपने पूरी, यानी कि पता चल रहा है कि सेट 2 जो है वो हमारा डिलीट हो गया है, ठीक है। सेट 2 क्या हो गया हमारा, अब देखें सेट 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, सेट 2 हमारा प्रिंट हो गया। सही है। तो किस तरह हमने यहाँ पर तीनों मेथड यूज कर लिए, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा बड़ा करके। हमने रिमूव से एक आइटम रिमूव कराया, डिस्कार्ड से भी एक आइटम रिमूव कराया, जो आइटम आप देना चाहें की इसके अंदर देना चाहें इस आइटम की, आइटम आइटम का नाम, क्योंकि इंडेक्स तो है ही नहीं, आप इंडेक्स नंबर नहीं दे सकते
कि हो सकता है कि इंडेक्स नंबर 1 पे आज बनाना है, थोड़ी देर के बाद यार चेरी आ जाए, तो आपने कौन सा आइटम रिमूव करना है, तो वो आपको जो है वो आपने इसके अंदर आइटम का नाम ही लिखना होगा। और डेल क्या करता है, पूरे का पूरा जो है आपका सेट जो है वो डिलीट कर देता है। इसके बाद हमारे पास आता है, सेट के बाद यहाँ पर हमने कर लिया बेसिक फंक्शंस एंड मेथड्स आते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़े थे ज्वाइन सेट्स। डिफरेंट तरीके होते हैं दो सेट्स को ज्वाइन करने के, ठीक है, दो सेट्स को ज्वाइन करने के डिफरेंट वे होते हैं। तो उससे पहले जो है हम यहाँ पॉप और क्लियर पढ़ लेते हैं, जो कि हमारा जो है पॉप क्या करता है, रैंडमली हमने कोई आइटम रिमूव करना हो तो ये हम लास्ट के दो पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम ये 4 ऑप्शन जो है मैं आपको अच्छी तरीके से समझाती हूँ कि ये क्या क्या आइटम होते हैं, और आपने थोड़ा सा रिपीट होगा, आप माइंड लगाएंगे कि आपने प्राइमरी के अंदर ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, सेट्स पढ़े हुए हैं। तो पॉप क्या करता है कि आइटम रिमूव कर लेता है रैंडमली, ठीक है। पॉप क्या करता है, ये देखें दो आइटम मैंने रिमूव कर दिए इसके अंदर। अगर मैं पॉप से रिमूव कराना चाहूँ तो क्या करूंगी, सेट वन डॉट पॉप। पॉप क्या करेगा, रैंडमली मेरा कोई सेट वन से आइटम रिमूव कर देगा। अब ये मैं रिमूव वाले दोनों मेथड हटा देती हूँ यहाँ से। अब सेट वन में क्या है मौजूद है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 आइटम है, देखिए पॉप में वाला। अब मैं सेट वन प्रिंट करवाऊंगी तो सेट टू को भी हटा देती हूँ इस वक्त। सेट वन में प्रिंट करवाऊंगी तो सेट वन में अब मुझे कौन सा आइटम रिमूव करके देगा, अब मुझे पता चल जाएगा थोड़ा सा। इसने मुझे क्या रिमूव करके दे दिया, 2 3 4 6 8। तो सेट में ट्रू रिमूव करके दे दिया, ठीक है। तो ये रैंडमली जो है मुझे जो है वो सेट को रिमूव करके देता है रैंडमली, ठीक है। पॉप क्या करता है, किसी भी आइटम को खुद ही अपनी मर्जी से उठाएगा। रिमूव और डिस्कार्ड के अंदर अपने हमने अपनी मर्जी से आइटम दिए थे कि ये आइटम को डिलीट कर दो, लेकिन रिमूव जो करेगा वो किस तरह करेगा, पॉप अपनी मर्जी से जो है वो किसी भी आइटम को रैंडमली उठाएगा और रिमूव कर देगा एक आइटम को, ठीक है। एक टाइम एक ही आइटम रिमूव होगा। क्लियर मेथड क्या करता है, पूरे सेट को क्लियर कर देता है। तो एम्प्टी सेट आएगा, मैं क्लियर भी करके दिखा देती हूँ, डॉट पॉप की जगह मैं डॉट क्लियर लिख देती हूँ। तो क्लियर क्या करेगा, पूरे सेट को एम्प्टी कर देगा। अब सेट वन में प्रिंट कराऊंगी तो यहाँ पर क्या आएगा, देखें एम्प्टी सेट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है मेरे पास, सही है। तो ये दो मेथड जो है हमने पढ़ लिए। इसके बाद हमने यहाँ पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यूनियन, ठीक है। अपडेट तो आपने पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ा दिया। अब यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिकल डिफरेंस, सिमेट्रिकल डिफरेंस हम अभी पढ़ते हैं। यूनियन, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि आपने प्राइमरी क्लास के अंदर अपने यूनियन और इंटरसेक्शन आपने पढ़ा होगा। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट बनाते थे हम, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम किस तरह बनाते थे कि जिस तरह हमें यहाँ पर दो सेट दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और बी दिया हुआ है 2 3 5 7 5 2 3 6 7 8। तो हम यूनियन ए यूनियन बी एक सेट के अंदर एक ए की वैल्यू पूरी लिखते थे, बी के अंदर पूरी की, वे हमारी वेन डायग्राम होती थी, आई थिंक वेन डायग्राम कहते थे इसको। और हम लोग किस तरह लिखते थे कि जो वन की वैल्यू है पहले सेट ए की, सेट ए के नीचे ए लिखते थे, सेट ए की जो वैल्यू होती थी जो कॉमन होती थी वो हम यूं जो दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों सर्कल के अंदर जो कॉमन है वो बीच में लिखते थे, और जो फर्स्ट वाले सेट के अंदर वैल्यू होती थी वो यहाँ लिखते थे और सेकंड वाले सेट की वैल्यू यहाँ पे लिखते थे। और ए यूनियन बी क्या होता था कि हम मिलाकर लिख देते थे, जो डुप्लीकेट वैल्यूज हो रही है उसको वन टाइम लिखते थे, 2 3 इसमें भी है 2 3 इसमें भी है, तो हम इसको वन टाइम लिखते थे। और हम इसको ए यूनियन बी किस तरह लिखते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिला के लिख देते थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता था, ए यूनियन बी। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर भी हमारा ए यूनियन बी इसी तरह लिखेंगे। फिर ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी तो किस तरह लिखते थे, इंटरसेक्ट, कि हमारे दोनों सेट्स के अंदर जो वैल्यू कॉमन होती थी वो हमारी ए इंटरसेक्शन, इसके अंदर उल्टा यू बनाते थे हम, याद है आपको। तो ए यूनियन बी के अंदर यू हमारा सही सीधा वाला यू होता था, और ए इंटरसेक्ट के अंदर हमारा जो है उल्टा यू होता था। तो हम दो वैल्यूज तो हम कर चुके हैं। इसके अलावा a माइनस बी, ए के अंदर से b की वैल्यूज को निकाल दें। तो b की वैल्यूज कौन सी थी, 2 3। हमने a माइनस बी किस तरह करते थे, इसको कहते हैं a डिफरेंस b, ठीक है। a सेट डिफरेंस b, डिफरेंस क्या होता था दोनों के दरमियान
कि हम पहले वाले सेट में से दूसरा वाला सेट माइनस करते थे, यानी कि 2 3 जो है हमारे दूसरे सेट में ही मौजूद है, तो हमने इसको माइनस कर दिया, हमारे पास a माइनस बी क्या आया, सेट a माइनस यानी कि सेट 1 माइनस सेट b, हमारे पास 1 4 5 आ गया। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, जो डुप्लीकेट मेंबर्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। डुप्लीकेट मेंबर्स कौन से थे इसके अंदर, 2 और 3 थे, इनको रिमूव करके उसने क्या किया, यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं, ये आगे बढ़ गया, ठीक है। इसको रिमूव करके इसने क्या किया, 1 4 5 लिखा और 6 7 8 लिखा, यानी कि जो कॉमन वैल्यूज थी उसको रिमूव कर दिया। इसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अभी हम ये सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं, यूनियन, इंटरसेक्ट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सेम यही काम होगा सारा आपका इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी इस वापस चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ना है। ए यूनियन बी अपडेट में पढ़ा चुकी हूँ। तो दो सेट्स को ज्वाइन करने के लिए हमने क्या करना है, सीरीज में जो है वो डुप्लीकेट आइटम्स एक ही बार लिखने हैं और दोनों सेट्स के आइटम लिख लेंगे, तो ए यूनियन बी होगा। इंटरसेक्शन किस तरह होगा कि जो दोनों आइटम्स में कॉमन होगा, दोनों सेट्स में कॉमन होगा, वो हमारा इंटरसेक्शन में आ जाएगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा, पहले वाले जिसमें डिफरेंस होता है, डिफरेंस माने माइनस, पहले वाले सेट से माइनस कर देगा डुप्लीकेट आइटम और पहले वाले सेट के आइटम्स जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यूज को जो है वो इसके अलावा तमाम, जिस तरह हम यूनियन के अंदर तमाम वैल्यूज आ जाती है और डुप्लीकेट वन टाइम आती है, तो ये डुप्लीकेट को रिमूव ही कर देगा और सिर्फ वन टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बगैर डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट वैल्यूज हो रही है उनको रिमूव करने के बाद इसको सीक्वेंस में लिख देगा वैल्यूज को। तो वन बाय वन जो है ये हमारा लास्ट काम है, तो हम वन बाय वन करना शुरू करते हैं। और कितने तरीके से हम यूनियन लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम यूनियन पे आते हैं, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले हम यूनियन पे आते हैं। तो यूनियन क्या करेगा, जो डुप्लीकेट वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और वैल्यूज भी लिख देती हूँ 6, ठीक है। अब जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो उनको वन टाइम लिखेगा और यहाँ पर मैंने लिखा सेट 1 यूनियन, एक मिनट, एक नए वैल्यू इसमें जो है मैंने इसको वो करवा दिया, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर वन बाय वन देखिए मैंने क्या किया, एक सेट 1 बनाया, सेट 2 बनाया, सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2 को एक तीसरे सेट में रख लिया और उसको प्रिंट करवा दिया। तो अब प्रिंट करवा के देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या था, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से आ गया, ठीक है। 1 2 3 डुप्लीकेट हो रहा था तो उसने हटा दिया, 1 2 3 4 5 6 हमारी जो है यूनियन आ गई। ए तमाम दोनों सेट्स की वैल्यू को, डुप्लीकेट को वन टाइम लिखा और तमाम वैल्यूज को उसने लिख दिया, ठीक है। ये था हमारा यूनियन भी। और यूनियन लिखने के लिए हमारे पर हमारे पास एक साइन भी होता है। साइन किस तरह का होता है, यहाँ पर देख लीजिए साइन किस तरह होता है, ठीक है। साइड के लिए हम ये जो इंटरसेक्ट वाला डेस को पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये यूनियन वाला होता है। ये आपका जो एंटर की है कीबोर्ड में, एंटर की के ऊपर होता है ये वाला साइन, लंबा सा जो ये वाला, ये हमारा यूनियन के लिए यूज होता है। अब इसका नाम क्या है एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि इसका नाम सर्च करके बताऊंगी, इसका नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है। लेकिन ये लाइन जो है ना, ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये हमारे यूनियन का एक साइन होता है। हम ये वाला काम चाहे यहाँ से कर लें चाहे यहाँ से साइन के थ्रू कर लें। तो वैसे हम जब स्कूल में करते थे तो हम यू लिखते थे, ए यूनियन बी, तो बस समझ लें सेट 1 यूनियन सेट बी। तो सेट 1 सेट 2 को यूनियन करने के लिए सेट 3 भी सेम यही वाला जो हमने इससे काम किया था यूनियन लिख के, तो बगैर यूनियन के हम किससे कर सकते हैं, सिर्फ ये साइन यूज करके हम कर सकते हैं। तो ये भी सेम वही आया 1 2 3 4 5 6। और किसी को पता हो तो मुझे ही बताइए इसका नाम क्या है, मुझे नहीं आता इसका नाम या याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो होगा शायद बचपन में कभी, ठीक है। तो ये हमारा सेट 1 यूनियन सेट बी है, मैं से यूनियन ही बोल रही हूँ, सेट 1 यूनियन सेट 2, ठीक है। ये सेट 3 में हमारी वैल्यूज आ गई। इसी तरह हम मल्टीपल वैल्यूज को भी हम यूनियन और
3 सेट्स के दरमियान भी हम यूनियन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2, सेट 3, सेट 4 तमाम सेट्स के जो है वैल्यूज को मिलाकर लिख देगा, डुप्लीकेट को 1 टाइम लिखेगा और तमाम सेट 4 तक की तमाम वैल्यूज को लिख देगा। मैं इसके अंदर भी वैल्यूज बढ़ा देती हूँ तो देखें कि इन के 4 सेट्स के दरमियान की तमाम वैल्यूज को जो है वो प्रिंट कर देगा आपको। यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ, ऊपर से हटा देते हैं जितना काम हमने कर लिया है, ताकि जो है वो ठीक है। सेट 3, सेट 4 ये हमने 4 सेट बना लिए, ठीक है। अब इसकी तमाम वैल्यूज को एक सीरीज में लिख देगा, डुप्लीकेट को 1 टाइम। और इसी तरह हम ये साइन के थ्रू भी कर सकते हैं और 1 टाइम प्रिंट करेंगे। चल दोनों एक साथ ही कर लेते हैं, दोनों में माई सेट है या एक ही दफा एक 1 टाइम एक ही चीज प्रिंट करके दिखा देती हूँ कि हम साइन के थ्रू कैसे करेंगे, यूनियन के थ्रू किस तरह करेंगे कि हमने सेट टू सेट कॉमा डाल के तमाम सेट्स लिख देंगे तो ये तमाम वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 4 सेट्स की वैल्यूज है। और यही काम जो है हम इंटरसेक्ट के साइन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये वाला जो है माई सेट को जो है हमने यूनियन वाला जो है इस साइन के थ्रू भी कर सकते हैं इस तरह लिख के। तो ये भी तमाम वैल्यूज को जो ये 1 से लेके 9 तक आई हैं ये इसमें भी आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप इस तरह भी लिखेंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग होती है, ये ज्वाइनर भी कहलाता है आई थिंक। तो ये ज्वाइन करने के लिए सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 को ज्वाइन करके लिख देगा, 3 के अंदर आ जाएगा। ये हमारी वैल्यूज प्रिंट होकर आ गई हैं, ठीक है। चाहे तो आप इस साइन के थ्रू करें, चाहे यूनियन के थ्रू करें, तो ये हमारी तमाम वैल्यूज आ गई। इसके बाद हमारा था इंटरसेक्शन, ठीक है। हम यही काम जो है इंटरसेक्शन कर सकते हैं। पहले सेट 1 सेट 2 के थ्रू कर लेते हैं, फिर सेट 3 और सेट 4 के भी चाहें तो आप मल्टीपल सेट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम सेट 3 सेट 4 को इस वक्त डिलीट ही कर देते हैं, 1 और 2 जो है वो के थ्रू ही हम कर लेते हैं। यहाँ पर सेट 1 डॉट इंटरसेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों के दरमियान जो कॉमन आएगा, ठीक है, दोनों के दरमियान जो कॉमन आएगा सेट 3 सेट 4 हटा देते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ सेट में क्या प्रिंट होगा कि जो दोनों में कॉमन है, इसमें दोनों में कॉमन है 1 है 2 है 3 है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या प्रिंट होकर आएगा, 1 2 3, ये दोनों में कॉमन है तो ये मुझे प्रिंट करके देगा। देख लीजिए यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा है, इंटरसेक्शन क्या करता है, दोनों में जो कॉमन होता है वो मुझे प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा क्लियर भी कर लेते हैं। इसके बाद मैंने डिफरेंस बताया था, सेट 1 माइनस सेट 2, ठीक है। सेट 1 माइनस सेट 2 ये हमारा इंटरसेक्ट हो गया। इस तरह मल्टीपल भी आप कर सकते हैं, कॉमा डाल के आप लिख देंगे, ठीक है, कॉमा डाल के लिख देंगे तो मल्टीपल भी हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं हम अपने डिफरेंस में, सेट 1 में से सेट 2 निकालना, ठीक है। मैंने आपको कैसे बताया था, यहाँ पर देख लीजिए, सेट 1 में से सेट 2 निकाला, यानी कि जो कॉमन वैल्यूज थी वो निकल गई, सिर्फ 145 बचा। हमारा डिफरेंस क्या आया, 145, ठीक है। तो अब यही हमने ये वाला काम भी कर लिया, यूनियन भी कर लिया, इंटरसेक्शन भी कर लिया। अब हम डिफरेंस करने जा रहे हैं। डिफरेंस क्या हो रहा है कि पहले वाले सेट में से दूसरी वाले सेट की वैल्यूज को निकालना है। दूसरे वाले सेट में क्या मौजूद था, 2 और 3 मौजूद था, 2 3 निकाल के हमने सिर्फ 145 प्रिंट करवाना है। तो इसके अंदर भी देख लेते हैं कि हमारे पास पहले वाले सेट में 1 2 3 4 5 था, दूसरे में 1 2 3, 1 2 3 निकल जाएगा। अब हमारे पास इसमें क्या प्रिंट होकर आएगा, सेट 1 2 क्या प्रिंट आएगा, 4 और 5 प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। सेट हमारे पास क्या प्रिंट आएगा, 4 कॉमा और 5 कॉमा, ठीक है, और 5 प्रिंट होकर हमारे पास आ जाएगा, 4 और 5। सेट 1 माइनस सेट 2, 4 और 5 हमारे पास प्रिंट होके आ रहा है, यानी कि सेट में 1 भी निकल गया, 2 भी निकल गया, 3 भी निकल गया, 4 5 बच रहा है, ठीक है। अब सेट 2 में से भी निकाल सकते हैं, सेट 1 से निकाल सकते हैं। सेट 2 में जो निकालेंगे 1 2 3, सेट 2 का अगर हम प्रिंट कराएंगे, सेट 2 यहाँ पे लिखेंगे, सेट 1 यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास खाली 6 प्रिंट होकर आएगा। तो आप जिसमें से भी जो वैल्यू निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। हमने पहला वाला पहले लिख दिया,
तो हम इनके 1 वाले सेट से दूसरे सेकंड वाले सेट को माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास 4 5 आंसर आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पर प्रिंट करवा के देख लेते हैं। सेट 1 डिफरेंस, सेट बी। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था कि 4 और 5 आएगा प्रिंट होकर, ये देख लीजिए 4 और 5 प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये हमने पढ़ा डिफरेंस कि हम किस तरह माइनस कर सकते हैं एक सेट में से दूसरे सेट को। इसके बाद है सिमेट्रिकल डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि आपने जो है जो चीज भी कॉमन आ रही है, ठीक है, जो चीज भी कॉमन आ रही है उसको रिमूव कर दिया और बाकी सबको यूनियन की तरह लिख दिया। ठीक है, यूनियन में तो क्या था कि जो कॉमन आ रहा था उसको वन टाइम लिख रहे थे, ये वन टाइम भी नहीं लिखेगा, उस कॉमन को रिमूव ही कर देगा, यानी कि 1 2 3 जो है उनको रिमूव ही कर देगा। 4 5 इसमें से ले लेगा, 6 इसमें से ले लेगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आएगा हमारे पास, 4 5 पहले वाले सेट में से, 6 जो है वो सेकंड वाले सेट में से प्रिंट होकर आएगा। तो देख लेते हैं। ठीक है, 4 5 ऊपर वाली वैल्यूज आ रही थी डिफरेंस की, और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आ रहा है 4 5 6, यानी कि जो वैल्यूज रिपीट हो रही थी इसको इसने दोनों सेट में से उसे कंप्लीटली रिमूव कर दिया, और 4 5 6। इसके अलावा हमने ए यूनियन बी में क्या था कि जो हमारे पास रिपीटेड वैल्यू है वो वन टाइम आ रही थी और बाकी सबको इसी तरह तरतीब से लिख दिया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो यहाँ पर हमने ऑपरेशंस बता दिया, बेसिक किस तरह ऐड और डिलीट कर सकते हैं, किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट किस तरह कर सकते हैं। एम्प्टी सेट तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी सेट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही क्रिएट होगा, लेकिन सेट को हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं और सिंपल हम कर्ली ब्रैकेट के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमने ऐड और डिलीट बताया, बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं हमने ऐड करके बताया और अपडेट के मेथड से बताया। इसके अलावा फंक्शंस जो है वो क्लियर करना ही बताया और डिलीट करना भी, और फंक्शंस और मेथड्स बताए जिसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस बताया। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह जाए तो प्लीज कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।